हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 39 है और आज हम इस क्लास में स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो हमारा लोकल गवर्नेंस है, जिसमें आपकी पंचायत और नगर पालिका आते हैं, उनको देखेंगे। आपके स्थानीय स्वशासन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची प्रगति का आधार है और इसे होना चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था, जो पंचायत राज है या स्थानीय स्वशासन है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपका ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है। और वैदिक काल में जो मुखिया होता था उसको ग्रामनी कहते थे। वैदिक काल में मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। और मौर्य काल में मौर्य काल में मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। वैदिक काल में ग्रामनी, मौर्य काल में ग्रामिक कहा जाता था। उसके बाद जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों के राज में 1687 में भारत में सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था 1687 में। और ये नगर निगम बनाया गया था आपका मद्रास में। सबसे पहले नगर निगम मद्रास में बनाया गया था। उसके बाद 1793 चार्टर्ड एक्ट के तहत 1793 चार्टर्ड एक्ट के तहत कलकत्ता और मुंबई में भी आपके नगर निगम की स्थापना करी गई थी। उसके बाद आता है कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे आपके 1880 से 1884 के बीच में। तो इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस पर विकेंद्रीकरण प्रस्ताव पारित किया था। विकेंद्रीकरण प्रस्ताव पारित किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। उसके बाद ये जो विकेंद्रीकरण प्रस्ताव पारित किया था, इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1883 में चार्ल्स मैटकॉफ ने भारत के जो आत्मनिर्भर गांव थे उन्हें लघु गणराज्य का नाम दिया था। जो भारत के आपके आत्मनिर्भर गांव थे उन्हें लघु गणराज्य का नाम दिया था चार्ल्स मैटकॉफ ने 1883 में। उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है 1909 में, जो आपकी शाही विकेंद्रीकरण रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है कि स्थानीय स्वशासन आपके दो भागों में डिवाइड है, एक आपका शहरी और एक आपका ग्रामीण। जो ग्रामीण स्वशासन है उसमें आपका उसको पंचायत राज के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचायत राज जो राज्यों में हुई वो आपके अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, उसमें अधीन हो गई थी। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन है आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में। उसके बाद आता है कि जो पंचायत है या स्थानीय स्वशासन है, ये आपकी कौन सी सूची में आता है? तो ये हमारी राज्य सूची में आता है। 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमारा स्थानीय शासन या पंचायती राज आपका राज्य सूची में आता है। राज्य सूची का ये विषय है। उसके बाद आता है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम शुरू होता है। परंतु ये दोनों कार्यक्रम आपके विफल होते हुए नजर आते हैं। कौन से? एक तो आपका सामुदायिक विकास और एक राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। इन दोनों को सुझाव देने के लिए या इन दोनों को सफल बनाने के लिए
16 जनवरी 1957 को एक बलवंत राय मेहता आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय। और बलवंत राय ने अपनी जो सिफारिश करी थी, अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, वो करी थी आपकी नवंबर 1957 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि त्रिसत्रीय गठन की सिफारिश का उल्लेख किया था कि 3 सदनों में 3 सत्र में आपकी जो स्थानीय स्वशासन है इसको बांट देना चाहिए, या पंचायत को 3 लेवल्स में बांट देना चाहिए। उसके बाद जो इनकी ये सिफारिश थी, इसको भारत सरकार ने व राष्ट्रीय विकास परिषद ने अप्रैल 1958 को स्वीकार कर लिया था। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम को सुझाव देने के लिए या इन्हें सफल बनाने के लिए 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत मेहता। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 को सौंपी और उस रिपोर्ट में यह कहा कि पंचायत राज को 3 त्रिसत्रों में बांट देना चाहिए। और भारत सरकार व राष्ट्रीय विकास परिषद ने अप्रैल 1958 को इनकी ये सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और पंचायत को 3 सत्रों में बांट दिया था। और वो 3 सत्र हैं आपके। सबसे जो उच्च सत्र होता है वो है आपका जिला परिषद, जो जिला स्तर पर है। दूसरा है मध्य स्तर, जो आपका पंचायत समिति है, जो आपका ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है। तीसरा है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपका निम्न स्तर है, जो आपके गांव स्तर पर रहता है, जिसका जो मुखिया होता है जो उसको सरपंच कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो आपकी पंचायत की शुरुआत हुई थी वो आपकी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत को जो आपकी राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, इसको स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण का प्रथम प्रयास माना जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में त्रिसत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, परंतु इसको लागू 1 नवंबर से कर दिया गया था। दोबारा देखिए कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायत की शुरुआत होती है। और दूसरी जो पंचायत की शुरुआत होती है वो आपकी आंध्र प्रदेश से होती है, जिसको 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में त्रिसत्रीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। उसके बाद आता है कि 2009 को पंचायती राज व्यवस्था को 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, या 2009 को पंचायत राज व्यवस्था की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। और इसी अवसर पर महात्मा गांधी के 140 साल जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी के 140वें जन्म दिवस पर नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया जाता है। उसके बाद आता है कि 1977 में 12 दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने एक समिति बनाई, जिसे हम अशोक मेहता समिति भी कहा जाता है। और इस अशोक मेहता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अशोक मेहता। और अशोक मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी, वो करी आपकी 21 अगस्त 1978 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि पंचायती राज को 3 सदनों में नहीं, 3 सत्रों में नहीं, बल्कि द्विसत्रीय संरचना होनी चाहिए। मतलब 2 लेवल्स में बांट देना चाहिए, 3 लेवल्स में नहीं बांटना चाहिए। बलवंत राय मेहता ने 3 लेवल्स की बात कही थी, परंतु अशोक मेहता ने 2 लेवल्स की बात कही थी। और ये 2 लेवल हैं आपके
मंडल पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद आपका बलवंत मेहता ने भी कहा था, परंतु इन दोनों को, पंचायत समिति और ग्राम समिति को जोड़कर इन्होंने एक ही स्तर बना दिया, जो था आपका मंडल पंचायत। और ये कहा कि मंडल पंचायत में 15 से 20 गांव होने चाहिए। और इन्होंने, बलवंत मेहता ने यह कहा था कि पंचायत राज 5 साल के लिए होनी चाहिए, परंतु अशोक मेहता ने यह कहा कि पंचायत राज 4 साल के लिए होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपकी राजस्थान में पंचायत शुरू हुई, फिर आपकी आंध्र प्रदेश में हुई। उसके बाद 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में शुरू हुई थी। उसके बाद 1962 में आपकी महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी, त्रिसत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। फिर हुई थी 1963 को गुजरात में त्रिसत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ और समितियां भी आई थी, जो हैं आपकी GV समिति, GV राव समिति। और GV राव समिति का गठन आपका 1985 में हुआ था। फिर आई थी आपकी एक सिग्वी समिति का गठन 1986 में हुआ था। फिर आई थी आपकी सादिक अली, और सादिक अली समिति का गठन 1964 में हुआ था। फिर आई थी आपकी गिरधारी लाल व्यास कमेटी, जिसका गठन 1973 में हुआ था। और फिर आई थी PK तंगम, जिसका गठन आपका 1988 में हुआ था। उसके बाद एक समिति आती है, अभी तक जो हम ये पंचायती राज देख रहे हैं, इनको अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु पंचायती राज को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, जो है आपकी PK थूमन समिति। PK थूमन समिति का गठन 1998 में किया गया था। और 1998 में इनकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें संविधान संशोधन का गठन किया गया था। और जब इनका गठन हो गया था, तो 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज को मान्यता प्राप्त मिल गई थी, संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। और इनको मान्यता देने के लिए, पंचायती राज को मान्यता देने के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और भाग 9 आपका जोड़ा गया था पंचायत के नाम से। और पंचायत को आपके अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 सब आर्टिकल ए से आर्टिकल 243 सब आर्टिकल ओ तक रखा गया है। मतलब अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ के बीच में आपके पंचायत का उल्लेख है। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। और इस अधिनियम के बाद ही पूरे देश में जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारी जो पंचायत है, पंचायत के अधीन जो अनुच्छेद हैं, जो अभी आपको बताए गए 243 ए से लेकर 243 ओ तक आपके जो अनुच्छेद हैं, उनको एक बारी देखते हैं। अनुच्छेद 243 में आपकी परिभाषाओं का उल्लेख है। 243 ए में अनुच्छेद आर्टिकल 243 सब आर्टिकल ए में ग्राम सभा का गठन है कि एक गांव में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 बी में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। फिर है आर्टिकल 243 सी, इसमें आपकी पंचायतों की संरचना है, किस प्रकार से पंचायतों का गठन, इनकी संरचना बनाई जाएगी। फिर है अनुच्छेद 243 डी, इसमें आपके स्थानों का आरक्षण है, किस स्थान पर जनसंख्या के आधार पर आपका आरक्षण दिया जाएगा। फिर है आर्टिकल 243 ई, इसमें आपकी पंचायत की अवधि है कि पंचायत की कितनी अवधि होनी चाहिए, कितना उसका टेन्योर
होना चाहिए, कितने साल के लिए आपके पंचायत का गठन किया जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 243F, और 243F में सदस्यों की अयोग्यता कि वह कौन कौन से सदस्य हैं जो आपके पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य माने जाएंगे। अगर कोई सदस्य आपकी विधानसभा या विधान परिषद में अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो आपका पंचायत में भी अयोग्य माना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 243G, 243G में आपकी पंचायत की शक्ति, अधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख दिया हुआ है। फिर आता है अनुच्छेद 243H, 243H में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 243I, और अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। फिर आता है 243J, और 243J आर्टिकल में लेखाओं का परीक्षण है कि पंचायत की लेखाओं का परीक्षण का उल्लेख है। फिर आता है आर्टिकल 243K, और आर्टिकल 243K में पंचायतों के चुनाव का उल्लेख है, किस प्रकार से पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे। फिर आता है आपका आर्टिकल 243L, और 243L में राज्यों में अभी हमने देखा कि पहले सबसे पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र में, इन सब में आपकी त्रिसत्रय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। परंतु आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें आपकी अनुच्छेद 243L के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का उल्लेख दिया हुआ है। फिर आता है अनुच्छेद 243M, 243M में कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जिनमें हम त्रिसत्रय या पंचायत व्यवस्था लागू नहीं कर सकते, तो उनका उल्लेख अनुच्छेद 243M में दिया हुआ है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 243N, और 243N में पंचायतों के कुछ नियम कानून होते हैं, उनका उल्लेख आपका अनुच्छेद 243N में दिया हुआ है। फिर आता है 243O, और 243 अनुच्छेद 243O में आपका चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक है, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 243 में दिया हुआ है। पंचायत के तहत या पंचायत में आपके टोटल 29 विषय होते हैं, आपके टोटल 29 विषय पंचायत के अंडर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी संविधान की क्लास 39 थी। हमारा इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद जो है, इनके अध्यक्ष कौन रहते हैं, इनके मुखिया कौन रहते हैं, इनको कौन शपथ दिलाते हैं, इनकी गणपूर्ति कितनी होती है, और हमारे जो 29 विषय हैं, इन 29 विषय को भी हम देखेंगे। और हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम नगर पालिकाओं के बारे में, म्युनिसिपैलिटी जैसे बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।